ये तालियां मैं मार रही हूँ हमारे सबके मन पसंदीदा, हम सबके फेवरेट गौरव खन्ना के लिए, फॉर वॉट एवर ही वॉज इन द यस्टरडेज एपिसोड। द वे फरहाना उसको पोक कर रही थी, उसको तान्या पोक कर रही थी, उसका फटना वाजिब था। एंड वो जिस तरह से फटा है, इट वॉज वेरी मच करेक्ट एंड इट वॉज अमेजिंग द वे ही ब्लास्टेड एंड एवरी थिंग ही सेड वॉज करेक्ट। कुछ भी उसने गलत नहीं बोला और उसने कोई डेरोगेटरी वर्ड भी यूज़ नहीं किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा सवाल फरहाना जी से है कि फरहाना भट्ट जी, आप कह रही हैं कि आपको टीवी पसंद ही नहीं है, बट आप जिस शो में आ रही हैं, आपको जिस शो से पहचान मिल रही है, आपको जिस शो से लोग पहचान रहे हैं, वो भी तो टीवी पे ही आ रहा है। आपको इससे पहले मैं नहीं जानती थी, आपको इस बिग बॉस का कोई भी ऑडियंस आपको बिग बॉस से पहले नहीं जानता था, कोई भी आपको जानता ही नहीं था। तो आप ये कैसे कह सकती हैं, अब आपको लोग जानने ही बिग बॉस की वजह से लगे हैं, तो आप ये कह कैसे सकती हैं कि मुझे तो टीवी पसंद ही नहीं है, मैं तो टीवी करूँ ही ना। आप टीवी कर रही हैं, ये भले ही रियलिटी शो है बट ये ओटीटी पे नहीं आ रहा है, ये आ ही टीवी पे रहा है। एनीवेज जीके, यू वर अमेजिंग। कल मुझे तान्या पहली बार सही लगी जब उसने बोला कि तू एक टॉपिक को छोड़ती ही नहीं है, तूने एक बार उसको आग लगा दी, अब बस कर रुक जा। कल जब एक तान्या उसको एक पॉइंट तक पोक कर रही थी, बट फिर जब जीके का पारा चढ़ा तो तान्या शांत हो गई। पर फरहाना उसको अभी भी लगी हुई है, अरे टीवी के सुपरस्टार को क्या हो गया। एंड द वे गौरव सेड इन ईच एंड एवरीथिंग, इट वाज अमेजिंग। एंड द वे ही सेड, तुझे याद रहेगा कि तू मेरे सीजन में आई थी, मेरे। आई वुड टेल यू गौरव, जब भी बिग बॉस 19 का जिक्र होगा, मुझे याद होगा ये गौरव खन्ना वाला बिग बॉस है। सो या, एंड वो है टीवी का सुपरस्टार। एंड फरहाना जी, आपको एक चीज़ बता दें, इस देश में यूट्यूब और टीवी की ऑडियंस ना मूवी की ऑडियंस से बहुत ज़्यादा है। तो आपको अब हम पावर ऑफ टेलीविज़न दिखाएंगे कि टेलीविज़न की पावर से हम गौरव को ये ट्रॉफी जिताएंगे। एंड बाकियों का मैं नहीं जानती, बट आई प्रॉमिस यू गौरव, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुझे इस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू विन दिस ट्रॉफी। एंड जो भी हो, यू वर बैंग ऑन, यू वर अमेजिंग येस्टरडे, ईच एंड एवरीथिंग यू सेड। और इसने कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क का यूज़ नहीं किया। आई मीन, फरहाना ने उसको बी ग्रेड बोला, फरहाना ने उसको जनानी बोला, फरहाना ने उसको औरत बोला, हर एक चीज़ बोली जो वो बोल सकती थी, उसके प्रोफेशन पे कमेंट किया। बट गौरव मेंटेन्ड हिज डिग्निटी एंड ही डिडंट यूज इवन अ सिंगल डेरोगेटरी वर्ड, ताकि फिर फरहाना को ये मौका ना मिले कि वो वुमेन कार्ड प्ले करे। फरहाना को इस शो में लाने वाला कौन है? जीके। फरहाना जब बिल्कुल अकेली हो गई थी आज से कुछ दिन पहले, जब अमाल ने उसकी प्लेट फेंक दी थी, उसके पूरे ग्रुप ने उसको अबैंडन कर दिया था, तब उसके साथ कौन खड़ा हुआ था? जीके। हर वक्त उसके साथ, उसके सपोर्ट में कौन खड़ा हुआ? जीके। और आज ये सिला मिला है जीके को अपनी अच्छाई दिखाने का। मैं ये नहीं कहती कि जीके तू अच्छा ना बन, बट प्लीज़, यू आर द मास्टरमाइंड ऑफ द शो एंड प्लीज़ लोगों को परख, और तो ही और उसके बाद ही लोगों पर भरोसा कर। अदरवाइज यू वर अमेजिंग। मैं अब ये कह सकती हूँ कि बिग बॉस हैज़ बिकम दी गौरव खन्ना शो। कल ईच एंड एवरी फ्रेम जिसमें भी तू था, यू वर अमेजिंग, यू वर एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड द वे यू सेड, पुष्पा जी, आपकी बेटी बहुत अच्छा खाना बना रही है एंड ट्रस्ट मी, ये मास्टर शेफ की तरफ से आ रहा है, सो अब वो बहुत अच्छा खाना बनाएंगे, ये दिखाएंगे। एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, यू नेल्ड इट गौरव, द वे यू सेड इट। और -1,000 से भी ज़्यादा हो गया है मालती का ये सुन के। एंड द वे यू रोस्ट एवरी वन, एंड यू नो, तू मस्ती भी करता है, बट कल तेरा वो फटना वाजिब था। कल तो वो इतना ज़ोर से चिल्लाया कि मैं डर ही गई थी कि इसका बीपी ना हाई हो जाए, इसको कोई अटैक ना आ जाए। द वे ही आफ्टर द कैप्टनसी टास्क ही went to the washroom to calm himself down, because of course आप इतना चिल्लाओ तो आपकी पूरी बॉडी हीट अप हो जाती है, और उसके बाद to calm yourself down you have to go and find a solace place. And the way Abhishek was supporting him throughout was amazing. I loved the way everybody was concerned about him, everybody from his group concerned about him. Mridul, Ashnur, Abhishek, even Amal after the captaincy task ended, especially went to him to check if he's okay or not.
आजकल ये नई दोस्ती जमी है। एंड मुझे सच्ची बता रही हूँ, पिछले 2-3 हफ्तों से अमाल बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अमाल हैज़ रियली एवर सिंस डब्बू लेफ्ट, डब्बू मलिक जी लेफ्ट, he has changed himself. He has used less abusive words. His control on his language. और वो कुछ भी ऐसा डेरोगेटरी नहीं बोल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे पिछले 2-3 हफ्तों से अमाल अच्छा लग रहा है। लास्ट वीकेंड का वार से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अमाल। I would say it was just amazing the way जीके ने एक एक पॉइंट बोला, और कुछ भी गलत नहीं बोला जीके ने। चाहे वो हो कि तू फिनाले में बैठ के तालियां बजाएगी मेरे लिए, तो वो तालियां बजाएगी। और चाहे वो हो कि पावर ऑफ टेलीविजन एंड एवरीथिंग, तो अब तुझे हम फरहाना पावर ऑफ टेलीविजन दिखाएंगे। बिकॉज वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि इस दुनिया में जितनी भी बिग बॉस की ऑडियंस है, उसमें यूट्यूब का पावर और टेलीविजन की ऑडियंस सबसे ज़्यादा है, मोर देन मूवी की ऑडियंस। तो अब हम तुझे पावर ऑफ टेलीविजन दिखाएंगे, एंड आई प्रॉमिस यू गौरव, यू विल विन दिस शो. I will try my level best to make you win, and everybody who is in your support. I mean, hands down, yesterday's episode belonged to Gaurav Khanna from top to bottom. और इस मतलब I am absolutely loving Praneet और मृदुल और जीके का भाईचारा, and I'm super excited for the third guy to enter the house, which is our Bagheera, our very own Pranit More. Yes guys, Pranit More is back in the Big Boss house, and मैं बहुत खुश हूँ because जब प्रणित गया था तब गौरव गॉट वेरी इमोशनल, और वो बहुत दुखी हो गया था बिकॉज इस घर में उसके 2 ही सच्चे दोस्त हैं, एक मृदुल और एक प्रणित। भले ही इस ग्रुप का पार्ट अभिषेक और अश्नूर भी हैं, बट वो जीके के पीठ पीछे उसकी बैक बिचिंग करते हैं, एंड जीके नोज इट, बट वो फिर भी सांप को दूध पिला रहा है। पता नहीं जीके कब समझ आएगा कि एक्चुअल में अभिषेक एंड अश्नूर आर हिज दुश्मन। तो जो भी हो, आई एम सुपर एक्साइटेड that our very own Pranit More is back in the house, because ever since Pranit More left, this show was very tough to tolerate. बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत बोर हो गया था, because that essence that Pranit had in the show, it was amazing, and that was much needed to come back. मैं भी बहुत, because that eviction was not in my cards, was unexpected. जैसे बसीर की eviction was very unexpected. I am still in shock that Basir got evicted. I thought that Basir will come back, but he didn't come back. He even said कि अगर बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा because जर्नी अधूरी है. But because I was a personal बहाना shipper, I am not lying, I am a बहाना shipper. मुझे सच में बसीर और फरहाना साथ में बहुत अच्छे लगते थे, but anyways we are talking about Gaurav. So Gaurav, you were amazing. You were bang on correct on each and every point you said, and कुछ भी तूने गलत बोला ही नहीं, और कुछ भी डेरोगेटरी का वर्ड यूज़ ही नहीं किया। इस घर में आई थिंक ऐसा कोई नहीं है जो बुरे कामों में फंसा ना हो, जो अब्यूजिव लैंग्वेज की वजह से सलमान से पिटा ना हो, या सलमान ने उसकी बजाई ना हो, बट आई थिंक गौरव इज़ द ओनली गाय हु हैज़ अ क्लीन चिट इन दीज थिंग्स, कि उसने आज तक कुछ गलत कभी बोला ही नहीं। आई थिंक गौरव कि अगर तू ये चीज़ अगले 30-40 डेज जितने भी अब बिग बॉस के बचे हैं, अगर इफ़ यू मेंटेन दिस थिंग फॉर द नेक्स्ट 40 डेज ऑफ बिग बॉस, देन आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग दिस शो। एंड फिर सलमान के पास ये बोलने के लिए भी नहीं होगा कि गौरव आप दिख ही नहीं रहे हैं। सो या येस गौरव, यू वर अमेजिंग yesterday, and each and every point was correct, everything was correct, and it was just out of nowhere that this episode came out. मुझे पर्सनली था कि एक दिन जीके फटेगा, एंड वो फटा। और कल के एपिसोड का बेस्ट पार्ट तो मुझे, सबसे कॉमेडी पार्ट तो मुझे अश्नूर ने जो तान्या की मिमिक्री करी थी वो लगा था। दैट वाज लाइक वेरी वेरी फनी, एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज फन। बहुत मज़ा आया देख के, और आई एम वेरी हैप्पी विद यस्टरडेज एपिसोड। कल का एपिसोड, बाकी जितने भी एपिसोड प्रणीत के बाद बोर हो रहे थे, वो सारे एपिसोड्स का एक ही एपिसोड में हो गया काम। मतलब कल का एपिसोड वॉज वेरी गुड, एंड गौरव यू वर अमेजिंग, यू वर फैब, यू वर फिनोमिनल येस्टरडे, एंड ऐसे ही खेलता रहे, ऐसे ही रहे हमेशा।
बिग बॉस की जर्नी अब कम दिनों की बची है और अब ऐसे ही रहना है अगले 30 दिनों के लिए, या अगर बिग बॉस को एक्सटेंशन मिला तो विच इज़ कमिंग इन द न्यूज़ दैट बिग बॉस हैज़ गॉट अ 4 वीक्स एक्सटेंशन, और अब उसका फिनाले होगा जनवरी 6 को या जनवरी 4 को। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरे को सच्ची में ऐसा लग रहा था कि यार बिग बॉस ख़त्म हो गया तो मैं करूँगी क्या। सो या ऐसे ही रहे, ऐसे ही खेलता रहे और ऐसे ही अपने पॉइंट्स को रखता रहे, अपने आप को प्रूव करता रहे ईच एंड एवरी पॉइंट कि यू आर द स्टार, प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर द टाइगर ऑफ द शो, यू आर द मास्टर माइंड ऑफ द शो विच यू आर वेरी कैलकुलेटिव, यू आर वेरी अमेजिंग एंड बस आई वुड से ऐसे ही खेल एंड ऐसे ही आगे बढ़ और ऐसे ही फिनाले तक पहुंच, ऐसे ही टॉप 2 में पहुंच और ऐसे ही आई वांट टू सी यू लिफ्ट द ट्रॉफी ऑफ द शो। सो ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू जीके। एंड एक चीज़ और कि मैंने नोटिस किया है कि जब भी जीके को गुस्सा आता है तो उसके अंदर से अनुज कपाडिया बाहर निकलता है, तो वो मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। सो या दैट्स इट, इतना ही मैं बस जीके की प्रेज़ करना चाहती थी। सो जीके यू वर अमेजिंग एंड ऐसे ही खेल, ऐसे ही आगे बढ़, ऐसे ही टॉप 2 में पहुंच और ऐसे ही आई वॉन्ट टू सी यू लिफ्ट द ट्रॉफी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू विन द शो। आई विल वोट फॉर यू, आई विल make my family vote for you and do everything. So I'm yeah. So yeah, ऐसे ही आगे बढ़, ऐसे ही खेल and I love you. We love you. My family loves you. Everybody who watches Big Boss loves you. I love you and super proud of you. And ऐसे ही खेल, ऐसे ही आगे बढ़ और जीत जा. Win. I want to see you lift the trophy, Gaurav. And all the best. I love you and I always will support you.